तो स्टूडेंट्स देखिए, आज जो ये आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग का सेकंड लेक्चर है। देखिए, पहला लेक्चर है मैंने आप लोगों को इरिगेशन इंजीनियरिंग का जो बेसिक था वो क्लियर करा दिया था, और उसमें मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ाए थे। ठीक है, वो टॉपिक क्या क्या थे आपके? उसमें पहला था आपका डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन, सेकंड था आपका नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, और थर्ड था आपका डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। ठीक है, आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका टाइप्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, अगर हम देखिए टाइप्स ऑफ इरिगेशन में अगर हम बात करें तो आपका जो इरिगेशन होता है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है आपका? वो पहला होता है आपका नेचुरल इरिगेशन, और सेकंड होता है आपका आर्टिफिशियल इरिगेशन। ठीक है, अगर बात करें हम नेचुरल इरिगेशन की तो क्या होता है कि यानी कि ऐसा इरिगेशन सिस्टम जिसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, यानी कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, हमें हमारी फसल को खुद से ही पानी मिल जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है? आपका नेचुरल इरिगेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम नेचुरल इरिगेशन की बात करें तो ये भी आपका 2 तरह का होता है। ठीक है, पहला होता है आपका रेनफॉल इरिगेशन, और आपका सेकंड होता है इनअंडेशन इरिगेशन। ठीक है, रेनफॉल इरिगेशन मतलब क्या है कि जो आपका बारिश के पानी से जो आपका सिंचाई होती है, उसका होता है आपका इनअंडेशन इरिगेशन, यानी जो बाढ़ की वजह से सिंचाई होती है। ये 2 टाइप का आपका नेचुरल इरिगेशन होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें रेनफॉल इरिगेशन की तो क्या होता है आपका? इसमें क्या होता है, जैसी बारिश होती है और जो बारिश का पानी होता है वो आपकी फसल पर डायरेक्टली पड़ता है, और उससे आपकी फसल क्या होती है? इरिगेट हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें रेनफॉल इरिगेशन की तो ये आपका क्या होता है? सबसे सरल होता है। ठीक है, और सस्ता भी होता है, क्योंकि इसमें हमें कोई भी खर्च नहीं करना पड़ रहा है। और अगर आपकी बारिश टाइम से हो जाए, यानी जिस टाइम आपकी फसल को पानी की ज़रूरत है उसी टाइम पर अगर आपकी बारिश हो जाए तो ये सबसे उत्तम साधन भी होता है। ठीक है, यानी क्या है? सबसे सस्ता है, सबसे सरल है, और अगर ठीक समय पर हो रहा है तो ये सबसे उत्तम भी होता है आपका। ठीक, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि अगर आपकी बारिश टाइम से नहीं हो रही है, ठीक है, यानी बारिश क्या है, थोड़ी लेट हो रही है या फिर बारिश कुछ जल्दी हो जा रही है टाइम से, तब क्या होता है? इसका आपकी फसल पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी जो आपका फसल का प्रोडक्शन है, ठीक है, जितना आपका उगने वाला था फसल उससे कम उगता है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें आपके इनंडेशन इरिगेशन की तो यानी क्या होता है? ये होता है आपका बाढ़ के पानी से जो भी इरिगेशन होता है वो कहलाता है आपका इनंडेशन इरिगेशन। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है आपका? जैसे मान लीजिए कोई आपकी रिवर बह रही है, ठीक है, ये रिवर आपकी कोई निकली हुई है। अब देखिए जब बारिश पड़ती है तो बारिश का क्या होता है? काफ़ी एरिया का पानी इसमें आता है। सपोज़ यहाँ तक का पानी आपका जो है ये सारा किस में आ रहा है? आपके इस रिवर में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो जितने क्षेत्र का पानी इस रिवर में आता है उसे हम कहते हैं कैचमेंट एरिया। ठीक है, ये कहलाता है आपका कैचमेंट एरिया, फिर से हिंदी में हम कहते हैं आवाह क्षेत्र। ठीक, क्या होता है? आवाह क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने पर नदियों में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, जब नदियों में बाढ़ आ जाती है यानी पानी क्या होता है? एक्स्ट्रा पानी होता है काफ़ी, तो हम क्या करते हैं? इस पानी को जो नहर होती है उससे जोड़ देते हैं, और ये पानी उस नहर के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है? आपके खेत में पहुँच जाता है, और आपकी फसल की सिंचाई हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें कोई भी खर्च नहीं करना पड़ रहा है। क्या है? बस आपकी कैनाल बनी हुई है, पानी एक्स्ट्रा हुआ, खुद ब खुद पानी कैनाल में आपका बहने लगा, और वो कहाँ पहुँच गया? वो आपका जो फील्ड में पहुँच गया, और उससे आपकी फसल इरिगेट हो गई। ठीक है, ये था आपका इनंडेशन इरिगेशन, और ये दोनों ही क्या थे? नेचुरल इरिगेशन के पार्ट थे। ठीक, अच्छा अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं हम आर्टिफिशियल इरिगेशन। देखिए अगर हम आर्टिफिशियल इरिगेशन की बात करें तो क्या होता है? देखिए इसमें कृत्रिम सिंचाई के लिए प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदी, नालों, झीलों, कुओं इत्यादि से पानी निकालकर नहरों तथा गोलों या कह सकते हैं वाटर कोर्सेज द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता है। यानी इसमें क्या होता है? आपको पानी तो नेचुरल सोर्सेज से ही मिलता है, लेकिन क्या होता है? उस पानी को आप जो खेत तक पहुंचाते हैं वो आपके क्या करते हैं? उसमें आप यांत्रिक विधि द्वारा उसे पहुंचाते हैं, यानी आपको खुद से वो पानी वहाँ से निकालना पड़ता है, और उसके बाद में वो आपको खेतों तक पहुंचाना पड़ता है। जबकि नेचुरल सोर्सेज में क्या था कि पानी नेचुरली सोर्स से मिल रहा था, लेकिन पहुंच भी क्या रहा था? आपके खेत में खुद ही पहुंच रहा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको पानी को अपने खेत तक खुद से पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अगर बात करें हम आर्टिफिशियल इरिगेशन की तो आर्टिफिशियल इरिगेशन में आपका कई तरह का होता है। ठीक है, जैसे पहला हम बात करें तो पहला है आपका फ्लो इरिगेशन। ठीक है, फ्लो इरिगेशन या फिर इसे कहते हैं हम प्रवाह सिंचाई। इसमें क्या होता है भैया? देखिए आपका इसमें आपका यानी जो भी सोर्स है
उससे पानी आपके जो आपका खेत है वहाँ तक क्या होता है, आपका ग्रेविटी फ्लो के थ्रू जाता है। यानी क्या होता है, पानी को आपको उठाना नहीं पड़ता है। आपने क्या किया, सपोज आपके क्या है, ये कोई रिवर है, ठीक है, और रिवर से क्या किया आपने, इस कैनाल को जोड़ दिया है, ठीक है। तो पानी क्या आएगा, इसमें आएगा। तो देखिए जब पानी इसमें आ गया तो फिर से आगे जो जाएगा ये क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू खुद ही बहता हुआ, यानी हम क्या करेंगे, इसमें एक स्लोप दे देंगे और स्लोप के थ्रू ये बहता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, आपके खेत में पहुँच जाएगा, ठीक है। यानी पानी को आपको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो इस तरह का जो आपका इरीगेशन कहलाता है वो कहलाता है आपका फ्लो इरीगेशन। अब देखिए अगर हम फ्लो इरीगेशन की बात करें तो फ्लो इरीगेशन भी आपका 3 तरह का होता है। देखिए पहला होता है आपका पेरेनियल इरीगेशन, ठीक है। यानी पेरेनियल इरीगेशन क्या होता है कि इस तरह के इरीगेशन में आपको पानी जो है वो पूरे साल भर मिलता है। यानी कोई कैनाल जो आपके रिवर से जुड़ी हुई है उसमें क्या होगा, पूरे साल भर पानी बहता रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो पानी इस तरह से पूरे साल भर पानी जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो जो हिमालय पर्वत से जो भी आपकी नदियाँ निकलती हैं उनसे पानी क्या है आपको पूरे साल भर मिलता रहता है, ठीक है। या फिर इसे हम कहते हैं बारहमासी सिंचाई भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। सेकंड होता है आपका नॉन पेरेनियल इरिगेशन, यानी ये क्या होता है आपका, ये होता है मौसमी सिंचाई। यानी इसमें क्या होता है, जैसे ही बारिश पड़ेगी, जब बारिश पड़ेगी तो क्या होगा, आपका नदियों में पानी आएगा, और जब नदी में पानी आएगा तो आपका वही पानी फिर कहाँ है, कैनाल में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर बारिश नहीं पड़ रही है तो नदी में पानी भी नहीं है तो आपका कैनाल क्या है वो सूखी रहेगी। सिर्फ मौसमी, यानी जब आपका बारिश का मौसम होगा तभी उसमें पानी आएगा, तो तभी आपका खेत क्या होगा, उससे इरीगेट हो सकेगा, ठीक। तो इस तरह का जो इरीगेशन होता है वो आपका कहलाता है नॉन पेरेनियल इरीगेशन, या फिर इसे कहते हैं हम मौसमी सिंचाई, ठीक है। और थर्ड में बात करें तो हम क्या होता है, देखिए जैसे ही बारिश पड़ती है तो बारिश का जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो क्या करते हैं, हम रिजर्वायर में इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपको ज़रूरत पड़ती है, टाइम टू टाइम आपको खेत को यानी सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, इस सोर्स से पानी लेते हैं और आपका खेत की सिंचाई कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्लो इरीगेशन की बात करें तो आपका 3 तरह का था। पेरेनियल इरीगेशन था आपका, नॉन पेरेनियल इरीगेशन था आपका, और रिजर्वायर, और फिर या फिर कह सकते हैं हम स्टोरेज इरीगेशन, ठीक है। अब देखिए आर्टिफिशियल इरीगेशन के अगर हम सेकंड टाइप की बात करें तो सेकंड होता है आपका लिफ्ट इरीगेशन। अब देखिए लिफ्ट इरीगेशन इसमें क्या होता है कि जब जल स्रोत खेतों के सामान्य तल से नीचे स्थित होता है, यानी क्या है आपका जो आपका खेत का लेवल है, जो आपका यानी फील्ड जहाँ पे आपको इरीगेशन करना है उसका लेवल, और जो आपका सोर्स है, जो आपका पानी का सोर्स है उसका लेवल खेत के लेवल से नीचे है, तब क्या करना होगा, आपको पानी को लिफ्ट करना होगा। यानी पानी को क्या करना होगा, किसी यांत्रिक विधि से उठाना होगा, तभी वो पानी वहाँ पहुँच पाएगा, ठीक। तो इस तरह का इरीगेशन जो कहलाता है आपका वो कहलाता है लिफ्ट इरीगेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे आप मोस्टली आजकल जो आपका इरीगेशन हो रहा है वो पंपिंग के थ्रू हो रहा है, जैसे ट्यूबवेल वगैरह हैं, आपके ट्यूबवेल हैं, या फिर आपके जो है नलकूप वगैरह लगे हुए होते हैं, ठीक है। इनसे जो आपका इरीगेशन होता है वो क्या होता है, वो लिफ्ट इरीगेशन ही होता है। यानी आर्टिफिशियल इरीगेशन का एक टाइप होता है लिफ्ट इरीगेशन। वो कौन सा होता है, जो आपका जो ट्यूबवेल वगैरह से आप इरीगेशन करते हैं वो आपका इसके अंडर में आता है, ठीक है। अच्छा थर्ड अगर हम बात करें तो वो होता है आपका, वो होता है स्प्रिंकलर इरीगेशन। अब देखिए स्प्रिंकलर इरीगेशन क्या होता है आपका, इसे हिंदी में कहते हैं छिड़काव सिंचाई, ठीक। या फिर इसे कह सकते हैं हम आर्टिफिशियल रेनफॉल। यानी हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली क्या है, आपके खेत को पानी जैसे आपकी बारिश पड़ती है उसी की तरह हम सिंचाई करते हैं, तो वो कहलाता है आपका वो स्प्रिंकलर इरीगेशन कहलाता है, ठीक। यानी पानी जो मिलता है आपके खेत में, जो अभी आपकी फसल है उसे जो पानी मिलता है वो कैसे मिलता है, वो बूंदों की तरह मिलता है, ठीक है। तो ये था आपका स्प्रिंकलर इरीगेशन। तो आपके आर्टिफिशियल इरीगेशन के भी 3 टाइप थे, कौन कौन से थे आपके, फ्लो इरीगेशन, लिफ्ट इरीगेशन, और आपका था स्प्रिंकलर इरीगेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका सोर्सेज ऑफ इरीगेशन वाटर। यानी कि आपका जो इरीगेशन वाटर है वो आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, ठीक है। देखिए वो क्या क्या हो सकता है आपका, पहली बात तो सबसे जो मेजरली जो होता है आपका वो क्या होता है, बारिश का पानी होता है, यानी रेन वाटर होता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं हम प्राकृतिक झीलें होती हैं आपकी, तालाब होते हैं, पोखर होते हैं आदि, ये सब क्या है आपके, ये सोर्सेज ऑफ इरीगेशन वाटर। यानी यहाँ से लेकर हम पानी अपने खेत की सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे कह सकते हैं आपकी नदी हैं, ठीक है, नदी नाले,
या फिर इन पर बनाए गए जलाशय जो भी रिजर्वायर आप बना देते हैं, नदियों के पास पानी इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, और बाद में क्या करते हैं, उसे सिंचाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, सारे ये सोर्सेज ऑफ इरिगेशन वाटर हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट होता है आपका नहरें होती हैं, ठीक है। नहरें भी आपका क्या करती हैं, सोर्स का काम करती हैं, क्योंकि वो भी क्या है, आपका पानी कैरी करती हैं आपके रिवर से, और कहाँ हो जाती हैं, आपके जो भी फील्ड है वहाँ हो जाती है। तो ये भी क्या है, आपका सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर है। और फिर देखिए एंशियंट टाइम में आपके जो थे जो वेल थे वो यूज़ किए जाते थे, जो कुएँ थे वो इरिगेशन के लिए यूज़ किए जाते थे। तो ये भी क्या था, आपका एक सोर्स था इरिगेशन वाटर का, ठीक है। और आपका क्या था, क्या है आपका ये नलकूप, जो कि आपके प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए। तो ये सारे क्या थे, आपके सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर थे, यानी इस यहाँ से क्या होता है, आपको इरिगेशन वाटर मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका टॉपिक था आज, टाइप्स ऑफ इरिगेशन, ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है आपको इसमें, इस चैप्टर में कोई भी कन्फ्यूज़न है आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मुझसे जो भी आपको कन्फ्यूज़न है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।